हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखिए प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, 7.1 हमने पढ़ा है, तो 7.1 में हमने क्या पढ़ा? दूरी सूत्र। ठीक है, और आज हमें पढ़ना होगा विभाजन करना है ना। यहाँ तो विभाजित के बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे विभाजन सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको दूरी सूत्र भी याद होगा, तो आज हमें विभाजन सूत्र याद करना पड़ेगा, उसी से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करनी है, यानी कि x और y निकालेंगे। जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। हल लिखेंगे सबसे पहले। देखिए क्या करेंगे, एक रेखाखंड बना लेंगे। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इस रेखाखंड को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो बिंदुओं, एक बिंदु ये हो गया आपका, एक बिंदु ये हो गया, तो वो कितना दिया हुआ है? -1,7 और ये बिंदु दिया हुआ आपका 4,-3। देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि करना है ना। यानी कि एक ऐसे बिंदु हो गए बीच में जिसका हमें क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो जो बिंदु होगा, मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, या फिर कहीं पे भी एक मान लेते हैं, यहाँ पे 2:3 है ना, तो इधर 2 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए, कहीं पर भी आप बीच में कहीं पे बिंदु मान सकते हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को हम मान लेंगे P। ठीक है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब समझिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, पहला बिंदु दूसरा बिंदु है ना, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, मतलब इस दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ना, उसके बीच वाले उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो 2:3 में बांटता हो। 2:3 में इसका जो माप है वो कितना है? 2। ऐसे कितना है? 3। ये जो पहला भाग है उसका नाम, उसका वो कितना है? 2 है, और दूसरा भाग कितना है? 3। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसे M1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? M2। ठीक है, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। ठीक है, अब समझिए, तो उस बिंदु मतलब P का निर्देशांक ज्ञात करनी है जो 2:3 में इस रेखाखंड को क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस विभाजन सूत्र लिखना है। ठीक है, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र बहुत इजी है ना। तो जैसे से मैं बता रहा हूँ आप उसको देखते जाइए, है ना। x का मान, x निकालना पड़ेगा। x का फॉर्मूला जो होगा वो आपका होगा m1 x2 प्लस m2 x1, और टर्म हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, उसी तरह y का इधर निकालेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। देखिए कैसे याद करेंगे, m1 है तो x2 होगा, जब 1 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, और जब m में 2 लिखेंगे तो x में 1 लिखेंगे। उसी तरह नीचे m1 और m2 होगा। m1 लिखे तो y2 हुआ, और m2 लिखे तो y1 हुआ, और m1 प्लस m2। नीचे का दोनों सेम होगा, बस इसमें x का निकालेंगे तो x1 लिखेंगे, x का बात करेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और m की बात करेंगे तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। ठीक है, तो m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, इसमें बस हम लोग को क्या करना है? इस मान को पुट कर देना है। ठीक है, तो x भी निकल जाएगा और y भी, तो ये मेरा बिंदु P का निर्देशांक निकल जाएगा, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखिए x के बराबर में लिखेंगे m1 हमारा कितना दिया हुआ है? 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है। x2
देखिए ये x1 हो गया, y1, इधर वाला क्या होता है x2 y2, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ पे कितना रख देंगे, सिंपल सा 4 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, m2 कितना है तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे पुनः। x1 कितना है, x1 है -1, तो -1 लिख देंगे, ठीक है, बटा देंगे m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2, तो m1 का जगह हम जस्ट 2 लिख देंगे, प्लस m2 है तो m2 जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह इधर y का लिखेंगे, ठीक है। देखिए m1 हमारा कितना है 2, तो m1 की जगह में 2 लिखें। अब देखिए y2 कितना है तो -3 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3, इस प्लस को यहाँ उतार देंगे। m2 की जगह में कितना है 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिए, बीच में गुणना है तो गुणना देंगे। y1 को देखेंगे तो कितना है 7 है, यहाँ पे 7 लिख दिए। फिर m1 कितना हमारा 2 और m2 यहाँ है तो कितना लिखेंगे 3, ठीक है। फिर से देखिए x बराबर लिखेंगे, इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। 3 का 3, ठीक है, बट्टा देंगे, 2 और 3 कितना होता है 5, ठीक है। फिर से y बराबर इधर भी देखेंगे, 2 तिया 6, माइनस का हो गया, यहाँ के प्लस है, यहाँ क्या चाहिए माइनस, तो प्लस को माइनस गुना तो माइनस होता है। 2 तिया 6, प्लस है तो प्लस, 3 सते 21, बट्टा करेंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 3 घटा गया तो कितना बचा 5 बट्टे में 5। इधर देखिए y बराबर 21 में 6 घटा कितना बचा 15, बट्टा में कितना हो जाएगा 5, ठीक है, कट जाएगा 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 दिया 15। तो x बराबर कितना आ गया, इधर 1 आ गया और उधर y बराबर हमारा आ गया 3, ठीक है। अब लिख लीजिए, अतः बिंदु P के निर्देशांक x, ये वहाँ ना x में कितना आया हमारा 1 और y में कितना आया 3, ठीक है। तो यहीं पे वो चीज़ लिख देंगे 1,3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 7.1 का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।